तो माइलेज है वो अराउंड 5 से 10% की। तो यार एज अ कंज्यूमर अपने को कितना लॉस है। जब से मैंने फ्यूल डलवाया तो ये 960 परचेज करने के बाद उसको आपको आगे 3 साल में आप पेट्रोल नहीं डलवा पा रहे। उन्होंने अफवाह फैला दिया ना यार कि E20 आ गया तो आपकी गाड़ी। तो यार जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली में हमने अपनी क्रेटा बेस मॉडल परचेज़ करी थी जनवरी में, और अभी सरकार ने E20 पेट्रोल कंपलसरी कर दिया है और E27 ऑलरेडी कुछ दिनों में आने वाला है। बट मैं भी जब E20 पेट्रोल डलवा रहा हूँ, E10 पेट्रोल डलवा रहा हूँ, तो मेरे को भी क्या क्या इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं वो सारी मैं बात करूँगा। तो गाइस अभी आ गए हम गाड़ी के अंदर क्योंकि बाहर हो रही थी थोड़ी गर्मी। और अब बात करते हैं बेसिकली 3 चीज़ों की, प्रोज जो सरकार को हो रहे हैं इससे फ़ायदे, कॉन्स जो हमें हो रहे हैं इससे नुकसान, और मैं इसका सॉल्यूशन भी दूंगा कि आप अपनी गाड़ी कैसे बचा सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए। तो यार अगर मैं रिपोर्ट्स की बात करूँ, देखो इंडिया बेसिकली ना अपना जो इंपोर्ट है 85% ऑफ ऑयल है वो बाहर से इंपोर्ट करता है। और अगर मैं नेट इंपोर्ट की बात करूँ ना, 185 मिलियन टन्स लास्ट ईयर हमने इसको इंपोर्ट किया था। और अगर मैं इसकी कॉस्ट बताऊँ ना तो $551 बिलियन जो है ये कॉस्ट करा था वाइल इंपोर्टिंग दिस फ्यूल। अब अगर जो सरकार है वो E10 और E20 या E27 जो भी आपको सुनने में आ रहा है, तो E20 से जो अभी तक का अनुमान है कि सरकार जो है इससे अराउंड 30,000 करोड़ रुपए सेव कर पाएगी। और ये सरकार इसलिए भी कर रही है, इससे देखो 2 चीज़ें फ़ायदे होगी सरकार को। एक तो भाई अपना 30,000 करोड़ सेव होंगे। सेकंड चीज़ जो अपने फार्मर्स है, जो हमारा इथेनॉल है, इथेनॉल बनता है हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट से और हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट से, हमारे फार्मर्स है उनको भी कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा होगा, ऐसा सरकार का कहना है। और अगर मैं इथेनॉल की प्राइस की बात करूं तो इथेनॉल अराउंड आपका 60 to 65 रुपीज़ लीटर कहीं पड़ता है। और अगर आपका प्योर पेट्रोल की बात करूं तो वो आपका 100+ रुपीज़ पड़ता है, 100 और 110 के बीच में। बट अगर आप 20% इथेनॉल को मिला देते हो पेट्रोल में तो आपकी पेट्रोल की जो प्राइसिंग है वो भी थोड़ी कम हो जाती है, जो कि अराउंड 96-95 रुपीज़ हो जाती है। अभी जो आपके जितने भी सारे पेट्रोल पंप्स है उस पे ना आपको जो अभी पेट्रोल मिलता है वो ना आपको E5 या E10 मिलता है। E5 या E10 का क्या मतलब है, E5 जो होता है आपका उसमें 5% इथेनॉल मिला होता है और E10 मतलब आपका E10 जो इथेनॉल मिला होता है। अब जो गाड़ियां जुलाई 2023 के बाद बन रही वो सारी E20 आपकी कंपैटिबल है। जो हमारी भी क्रेटा है जो अभी हमने परचेज करी थी वो भी E20 कंपैटिबल है। ये अभी तक पेट्रोल पंप्स में आना स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ पेट्रोल पंप्स में भी स्टार्ट हुआ है क्योंकि अभी इसकी टेस्टिंग हो रही है। ये जो लोगों ने अफवाह फैला दी है ना यार कि E20 आ गया तो आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, आप पेट्रोल नहीं डलवा सकते, तो यार ये सारी अफवाह से अभी थोड़ा सा दूर रहो क्योंकि अभी ना टेस्टिंग होती है। और जब आप एथेनॉल मिलाते हो ना पेट्रोल में तो यार उसका ना स्टोर करने का तरीका भी चेंज हो जाता है। जो अभी अपने जितने भी इंडिया में पेट्रोल पंप्स है वो सारे कंपैटिबल भी नहीं है अभी स्टोर करने के, क्योंकि अगर उसमें थोड़ा सा भी ह्यूमिडिटी जाता है ना तो आपका एथेनॉल और पेट्रोल अलग हो सकता है, ये प्रॉब्लम आती है। तो अभी सरकार ने ये सिर्फ बोला है और ये अभी टेस्ट करेगी। अभी आपको पेट्रोल पंप पे E5 या E10 ही मिलता है। अब सरकार क्लेम कर रही है, वो कर रही है कि बेसिकली आपकी जो गाड़ी है वो थोड़ा कम पॉल्यूशन करेगी इथेनॉल 20 से या E27 वाला जो पेट्रोल आएगा। तो देखो यार ये सारी चीजें तो होगी जो सरकार के प्रोज थे, जो सरकार को फायदे हो रहे थे। अब बात कर लेते हैं यार जो हमें कौन सा बेसिकली एज अ कंज्यूमर जब हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो हमें क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, अभी राइट नाउ जो पेट्रोल आपको मिल रहा है वो E5 या E10 मिलता है और ऑलरेडी जो कंज्यूमर है वो क्लेम कर उनकी जो माइलेज है वो अराउंड 5 से 10% कम दे रही है गाड़ी, तो माइलेज भी गिरी है। और अगर मैं अपनी गाड़ी की भी बात करूं तो यार मैंने जैसे लास्ट कुछ वीडियो में माइलेज वाली वीडियो में बताया भी था कि मेरी गाड़ी अराउंड सिटी में अगर मैं चलाता हूँ थोड़े कम ट्रैफिक में विद AC तो 13 से 15 का भी माइलेज निकाल देती है। लेकिन अगर मैं अभी अपनी माइलेज की बात करूँ ना तो यार मेरी माइलेज भी अगर चेक करोगे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ओवरऑल माइलेज भी चेक करो यार, जब से मैंने फ्यूल डलवाया तो ये 9 साढ़े 9 की मेरे को माइलेज दे रही है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यार माइलेज ड्रॉप तो कहीं ना कहीं हुआ है। अब E20 आने के बाद क्या होगा, E20 में क्लेम है कि यार 10 से 15% भी माइलेज गिर सकती है। अब यार आप खुद सोचो, मैंने गाड़ी ली थी, मैं पहले 12-13 की माइलेज निकाल रहा था, अब वो मेरी ड्रॉप हो जाएगी भाई 9 पे ड्रॉप हो जाएगी, तो यार एज अ कंज्यूमर अपने को कितना लॉस है। अब अपने को यार एक और नुकसान है, देखो बेसिकली अगर आप इथेनॉल मिला रहे हो ठीक है तो यार या तो पेट्रोल के प्राइसेस कम करो, आप पेट्रोल के प्राइसेस भी नहीं कम कर रहे। ठीक है, पेट्रोल का प्राइसेस अभी भी जब E5 आया था E10 आया था ठीक है, अभी भी E10 E12% आपको पेट्रोल पंप्स में मिल जाता है। ठीक है, तब भी कोई प्राइसेस कम नहीं होते, प्राइसेस इवन हाई की हो। अब जब आप E20 ला रहे हो अभी तक कोई नॉर्म्स नहीं है कि हम प्राइसेस कम करेंगे। अब यार उससे दिक्कत क्या है, एक तो एवरेज आपकी गिर रही है, आपकी मेंटेनेंस बढ़ रही है। अब मैं बताता हूँ
जैसे मेरी गाड़ी तो भाई E20 कंपैटिबल है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनकी गाड़ी E20 कंपैटिबल नहीं है तो उनमें क्या दिक्कत आ सकती है यार, उनमें अब जो फ्यूल से रिलेटेड जितनी भी दिक्कत है ना, जैसे आपका फ्यूल पंप हो गया जो आपका फ्यूल इंजन में इंजेक्ट करता है, आपके फ्यूल इंजेक्टर्स हो गए जो पावर प्रोड्यूस करते हैं, ये सारी दिक्कतें आ सकती है। और जनरली यार देखो इतनी जल्दी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी अभी भी जो आप पेट्रोल चलवा रहे हो ना वो आपको E10 या E5 मिल ही रहा है, ठीक है, तो इतनी भी जल्दी आपकी गाड़ी दिक्कत नहीं देगी। बट जो टर्बो वाले इंजन है ना यार, जो जर्मन कार्स है बेसिकली स्कोडा और वॉक्सवैगन, उसमें ये ज़्यादा दिक्कत दे सकती है और उनकी मेंटेनेंस भी काफ़ी हाई होती है। जैसे अगर आप उसके फ्यूल इंजेक्टर्स की बात करें तो यार वो बहुत महंगे आते हैं, तो आपका वहाँ पे तगड़ा खर्चा हो सकता है। तो यार अब हमने बात कर ली सरकार को क्या फायदे हैं, अपने को क्या नुकसान है, अब मैं इसकी बात करता हूँ सॉल्यूशन की कि यार इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखो बेसिकली यार अब मैंने ली थी पेट्रोल कार, क्यों, क्योंकि आई एम लिविंग इन दिल्ली। तो यार दिल्ली में ना डीजल का बहुत दिक्कत है कि आप 10 साल ही गाड़ी रख सकते हो, और अगर मैं अपने पास कोई गाड़ी ले रहा हूँ तो यार मिनिमम मैं 10 साल तो उसको रखूंगा ही, उसके आगे मैं सेल करूंगा तो मेरे को कुछ तो अमाउंट मिलना चाहिए सेल करने के बाद, तो इसलिए मैंने डीजल ली नहीं। अब यार अपने पास क्या ऑप्शन रह जाता है, E20 आ गई, ठीक है, अब हो सकता है आगे आने वाले 3 साल में यार E27 भी कर दे। आप अभी गाड़ी परचेज कर लो, और आप परचेज करने के बाद उसको आपको आगे 3 साल में आप पेट्रोल नहीं डलवा पा रहे तो वो भी दिक्कत है। तो देखो यार 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। पहला तो यार डीजल कार्स को, आपका डीजल में क्या फायदा है कि आपको एक तो डीजल भी सस्ता मिलता है, आपकी माइलेज भी इंक्रीज होगी, ठीक है, उसमें कोई आपको मिलावट भी नहीं मिल रही, ठीक है। अभी पेट्रोल में माइलेज ड्रॉप हो रही है, उसमें आपको इवन माइलेज ज़्यादा मिलेगी और आपको सस्ता भी मिल रहा है, तो उसमें आपका फायदा है। या तो आप सीएनजी ले लो कि आपकी पेट्रोल पे गाड़ी ही कम चले। सीएनजी वाले यूजर्स को क्या है कि सीएनजी पे गाड़ी ज़्यादा चलती है और पेट्रोल पे कम चलती है, तो माइलेज इजीली अच्छा निकल जाता है। और यार मैं एक चीज़ और बता दूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई माइलेज बिल्कुल गिर गया, बिल्कुल गिर गया, तो मैं बताता हूँ कितना डिफरेंस आता है। डिफरेंस की बात करोगे ना, जब आपका सीएनजी भी आया था ना, जो पेट्रोल कंपैटिबल इंजन थे उसको सीएनजी बनाया गया था, तो यार अगर आप सीएनजी आपने गाड़ी चलाई है ना, मेरे पास सामने मेरी खड़ी भी है वैगन आर, जिसको 10 साल ऑलरेडी हो चुका है ड्राइव करते हुए, और 80,000 किलोमीटर प्लस में उसको ड्राइव कर चुका हूँ, तो वो कंपनी फिटेड सीएनजी है। तो यार जब आप पेट्रोल से सीएनजी में शिफ्ट करते हो ना गाड़ी, तो आपको बस एक कुछ मिनी सेकंड का लैग आता है पिकअप में, बट एक बार गाड़ी उठती है तो यार उसमें सीएनजी में भी कोई दिक्कत नहीं आती, तो वो लैग में भी ऑलरेडी गाड़ियां चला ही रही है। जितना लैग उसमें आया था उतना ही लैग आपको देखने का इसमें ही मिलेगा। तीसरे सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो अभी आप पेट्रोल पंप पे जाओगे ना, तो यार आपको ना पूछना है पेट्रोल फॉर XP95। जो XP95 वाला पेट्रोल होता है ना, वो थोड़ा महंगा होता है और इसमें पावर ज़्यादा होती है। आपने ये पेट्रोल पंप पे सुना भी होगा कि सर पावर वाला डलवाना है या नॉर्मल डलवाना है, तो वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं, जो आपका पावर वाला XP95 पेट्रोल होता है ना, इसमें आपकी जो इथेनॉल की जो मात्रा होती है वो कम मिलाई जाती है, तो आपकी गाड़ी पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। तो यार या तो अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी है, पुरानी भी है, तो ऐसा नहीं है कि गाड़ियाँ ही बंद हो जाएगी, आप चला ही नहीं पाओगे। यार आप जाके X595 वाला पेट्रोल भी डलवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। यार आई होप मैं आपको कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड कर पाया होगा इस वीडियो से। सर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया होगा तो आप नीचे प्लीज कमेंट कर देना। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।